गुणस्थान विवेचन के अंतर्गत अपनी चर्चा गुणस्थान विभाजन को लेकर चल रही है। अभी हमने कुछ दिनों से गुणस्थान विभाजन की चर्चा, चारों अनुयोगों के स्वरूप कथन की चर्चा यहाँ संक्षेप में ली है। गुणस्थान हम पढ़ते जाएंगे, इसका विस्तार से कथन आता जाएगा, लेकिन गुणस्थान पढ़ते हुए हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें गुणस्थान पढ़कर भी जो हमारा स्वभाव है, जो समय सार आदि अध्यात्म के ग्रंथों में बताया कि हमारा स्वभाव तो गुणस्थानातीत ही है, इसको मुख्य करते हुए अपने स्वभाव का लक्ष्य लेते हुए, अपने स्वभाव का लक्ष्य करते हुए फिर गुणस्थानों की जानकारी भी हमें प्राप्त करना है। गुणस्थानों की जानकारी करने का उद्देश्य यही है कि हमें अपनी कमजोरी का, अपनी विशेषताओं का ज्ञान बना रहे। यदि हमें अपनी कमजोरी का ज्ञान है तो उस कमजोरी को हटाकर आगे बढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। यदि आगे बढ़ गए हैं तो और भी आगे बढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करते करते हम धीरे धीरे स्वभाव में जो गुणस्थानातीतपना है वह पर्याय में भी व्यक्त रूप से गुणस्थानातीत सिद्ध दशा प्राप्त हो जाएगी। ऐसी भावना के साथ ही हमें इस विषय को पढ़ना और समझना है। मात्र ज्ञान बढ़ाने के लिए और बहुत सारे भेद प्रभेद जान लेंगे, उस जानकारी मात्र के उद्देश्य से हमें ये विषय नहीं पढ़ना है। ऐसे इस गुणस्थान विवेचन में हमने गुणस्थान की विशेषताएं विभाजन की दृष्टि से हमने जानी थी। उन बिंदुओं को एक बार मैं संक्षेप में दोहराता हुआ आगे बढ़ता हूँ, आप भी उसको दोहरा सकते हैं। 14 गुणस्थान होते हैं। इन 14 गुणस्थानों में सबसे पहला विभाजन किया था किस अपेक्षा से? मोह और योग की अपेक्षा से। सबको याद हो गया होगा मोह कहाँ तक लेना, योग कहाँ तक लेना। पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोह की अपेक्षा, 5वें से लेके 12वें तक चारित्र मोह की अपेक्षा से गुणस्थान हैं। 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की अपेक्षा से और 14वां गुणस्थान योग के अभाव की अपेक्षा से। मैं इसलिए दोहरा देता हूँ बार बार प्रतिदिन, जिससे एक रिवीजन हो जाए, पक्का हो जाए। क्या होता है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि अनेक श्रोता ऐसे भी होते हैं, हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि जैसे यहाँ कुछ सुना एक कक्षा में और कई बार सुनने में कुछ थोड़ा अलग आ जाता है और वो हमसे ही कहते हैं कि आपने ऐसा बोला, जबकि ऐसा हो सकता है बोला ही ना हो, कुछ अन्यथा भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। बार बार अभ्यास करने से ही पक्का होता है। इसलिए रिवीजन इसी उद्देश्य से करते हैं कि यदि कहीं कुछ छूट गया हो, चूक गया हो, कहीं कुछ गलत ग्रहण हो गया हो, तो वह स्पष्ट हो जाए, सही हो जाए, ऐसी भावना रहती है। तो पहला बिंदु हो गया मोह और योग की अपेक्षा से। दूसरा बिंदु किसकी अपेक्षा से था? अविरत और विरत की अपेक्षा से। तो पहले से लेकर 4 गुणस्थान चौथा तक सभी क्या हैं? अविरत हैं। 5वें गुणस्थान वाले विरता विरत हैं और 6ठे गुणस्थान से ऊपर के सब विरत हैं। 2 बिंदु हो गए। नंबर तीसरा अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से। अज्ञानी के कौन से गुणस्थान? पहले से तीसरे तक। अज्ञानी के चौथे गुणस्थान से 12वें तक
क्षयोपम ज्ञानी है तो सम्यक ज्ञानी सभी। सम्यक ज्ञानी, उन सम्यक ज्ञानियों में क्षयोपम ज्ञानी भी है साथ में। और अपन ने और दूसरी अच्छी भाषा में जो कल समझा था, आत्मज्ञानी। कौन से ज्ञानी? माने चतुर्थ गुणस्थान से आत्मज्ञानी हैं, आत्मश्रद्धानी हैं, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते 12वें गुणस्थान तक अभी भी अल्प ज्ञानी ही हैं, क्षयोपम ज्ञानी हैं। और 12वें गुणस्थान से पार हुए 13वें गुणस्थान के पहले समय में पहुँचते ही कैसे ज्ञानी? केवल ज्ञानी, जिसको अपन अनंत ज्ञानी भी कह सकते हैं, क्योंकि अनंत जानते हैं इसलिए अनंत ज्ञानी, केवल ज्ञानी। चौथा बिंदु था छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से। तो छद्मस्त कौन है? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले सभी छद्मस्त हैं, और 12वें गुणस्थान के ऊपर 13वें 14वें गुणस्थान वाले सर्वज्ञ हैं। अगला बिंदु, गुरु पद की अपेक्षा से। गुरु पद की अपेक्षा से देखें तो गुरु, सही सच्चे गुरु कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं? 6वें गुणस्थान से। जो सच्चे वीतरागी संत हैं, नग्न दिगंबर साधु हैं, वही हमारे गुरु हैं। वो 6वें गुणस्थान से समझना चाहिए। कहाँ तक? 12वें तक, और 13वें 14वें वाले परम गुरु। इसमें भी हमें ध्यान रखना है, कोई कह दे 13वें 14वें वाले भी गुरु हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कई बार क्या छोटी छोटी सी बात पर ऐसे अड़ जाते हैं, कहते नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही सुना है हमने, तो उन पंडित जी से ऐसा सुना है। आप कहते हो परम गुरु, वो कहते हैं गुरु, कोई कहेगा सुगुरु। तो कौन सा सही है तीनों में से? अमित जी भाई साहब हैं, कौन सा सही है? गुरु, परम गुरु, सुगुरु, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों में उलझना नहीं है। अपेक्षाएं हमें स्पष्ट हों तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है ना? जैसे आज आदरणीय छोटे दादाजी के प्रवचन में है ना, कितना विवेचन हुआ। तो कहाँ किस अपेक्षा से कथन चल रहा है, वहाँ कौन सा नए इंक्लूड है, वो हमारे दिमाग में यदि विवक्षा सेट है तब तो कोई भ्रमित नहीं हो सकता। ऐसे जितने भी प्रवचन व्याख्यान चलते हैं तो वहाँ कौन से ग्रंथ की कौन सी गाथा पर किस नए से कथन किया जा रहा है। कहीं पर आत्मा को राग आदि सहित कहा जाएगा, कौन से नए से? व्यवहार नए से कि निश्चय नए से? कहीं व्यवहार नए से कहा जाएगा और कहीं कहा जाएगा निश्चय नए से आत्मा रागी है। सही है कि गलत? बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत समझना पड़ेगा। व्यवहार नए से भी रागी कहा जाएगा, राग वाला आत्मा, और निश्चय नए से भी कहा जाएगा राग वाला आत्मा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो नए के जानकार होंगे वो घबराएंगे नहीं, कहेंगे कोई बात नहीं, व्यवहार से कहो सो भी सत्य, निश्चय नए से कहो तो भी सत्य। लेकिन निश्चय नए में वहां कौन सा निश्चय नए लगाना? अशुद्ध निश्चय नए, बस हो गया काम। इसलिए हमें नयों का भी ज्ञान अच्छा होना चाहिए, ठोस पक्का। कहीं कह दिया जाए कि आत्मा तो सम्यक दर्शन आदि पर्यायों का करता है, निर्मल पर्यायों का करता है, कहीं कहा जाएगा विकारी पर्यायों का करता है। कौन सी बात सत्य है? कौन सी बात सत्य है? कोई है विकारी पर्यायों का है, गलत बात। विकारी पर्यायों का करता तो आज तक आत्मा हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, वो भी बात सही है उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नए विभाजन यदि स्पष्ट है तो दिक्कत नहीं। विकारी पर्यायों का कर्ता आत्मा है ऐसा कहा जाएगा तो वहां शुद्ध निश्चय नहीं लगा लेना। निर्मल पर्यायों का, एक देश शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहा जाएगा तो वहां एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लगा लेना।
और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहा जाएगा तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने लगा लेना। और कहा जाएगा कि आत्मा तो इन पर्यायों का शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का कर्ता है ही नहीं। आत्मा तो त्रिकाल ज्ञात, जो ज्ञात वह तो वही है। आज तक रागादि को ग्रहण किया ही नहीं, कभी करेगा नहीं, कोई बात नहीं, वहां परम शुद्ध निश्चय ने लगा लेना। ऐसी बहुत सारी विवक्षाएं हैं। यदि हमें सब नयों की विवक्षाएं भी याद हों, ख्याल में हों, तो हमें भटकने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे यहां पर है तो गुरु हो गए, परम गुरु हो गए, और छठवें गुण स्थान के नीचे वाले वास्तव में पूजनीय पने की अपेक्षा से, नमस्कार करने की अपेक्षा से गुरु नहीं होते हैं। पंचम गुण स्थान वाले एलक क्षुल्लक, आरिका माता जी, ये तो होंगे ना। इनको भी नहीं लिया, माने पंचम गुण स्थान वाले व्रती श्रावक हों, अणुव्रती हों और प्रतिमाधारी हों। कौन सी प्रतिमा? पहली दूसरी नहीं, सातवीं आठवीं नहीं, कौन सी? 11वीं प्रतिमाधारी भी हों, क्षुल्लक हों और उससे बड़े एलक हों, या और भी उनसे पद में बड़ी आरिका कहलाती हैं, वो भी हों, वो भी इस गुरु पद के अंदर नहीं आती हैं। ये हमें स्पष्ट जानना चाहिए। अष्ट द्रव्य से पूजने योग्य उनमें से कोई नहीं। नग्न दिगंबर मुनिराज जो वीतरागी संत हैं, वहीं से ही सच्चा गुरुपना प्रारंभ होता है। ये हमें पक्का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि हमें देवशास्त्र गुरु का ही निर्णय नहीं होगा तो हम तो वास्तव में देखा जाए तो जैन कहलाने के लायक भी नहीं है। क्योंकि जो जैनी है वो देवशास्त्र गुरु का निर्णय तो कम से कम करे ही करे। और ये सारी विशेषताएं ये गुणस्थान विवेचन के जानने से भी बहुत स्पष्ट होती हैं कि गुरु कौन होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का लक्षण क्या है। वो जानने के बाद हम खुद निर्णय करें, पक्का श्रद्धान करें और हम भी वैसे ही बने, ऐसी भावना होना चाहिए। भक्ति यदि गाते हैं कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। उस समय हमें ध्यान रहे कि संत साधु बन के विचरूं तो वहां पर कैसे साधु विचरूं? दाढ़ी वाले बाबा कैसे वाले? भगवा वस्त्र वाले कि वो बजाने वाले? कौन से वाले बाबा? कौन से साधु बन के विचरूं? नहीं तो संत साधु बन के विचरूं में साधु तो बहुत वैरायटी वाले होते हैं दुनिया में, लेकिन साधु कौन से साधु, वह निर्णय हमें होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर गुरुपद की अपेक्षा से विवेचन हम ख्याल में रखें। फिर श्रेणी की अपेक्षा से कथन किया था। कितनी श्रेणी होती हैं? 2 प्रकार की श्रेणी होती हैं, उपसम श्रेणी और शपक श्रेणी। उपसम श्रेणी में क्या होता है? चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों को दबाते हुए चढ़ते हैं, और शपक श्रेणी में उन 21 प्रकृतियों को नष्ट करते हुए जाते हैं। तो उपसम श्रेणी और शपक श्रेणी 2 प्रकार की श्रेणी। उपसम श्रेणी के कितने गुण स्थान? 4। कौन कौन से? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। और शपक श्रेणी के 4, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। कई लोगों को ऐसा लगता है, कोई लोग प्रश्न पूछते हैं, अब यहाँ तो नहीं पूछा, कहीं कहीं, कि अच्छा शपक श्रेणी वाले मुझे सीधे जंप करके जाते होंगे। 11वां तो होते ही नहीं उनके, माने ऐसी लाइन लगी जैसे इसमें बताई ना गुणस्थान विवेचन में, ये जो क्रम दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो शपक श्रेणी वाले 8, 9, 10 और फिर डायरेक्ट 11वें को बीच में छोड़ देते होंगे। ऐसा ही है। 11वां तो उनकी लाइन में ही नहीं है। क्या नहीं है?
शपक श्रेणी वालों की लाइन में 11वां आता ही नहीं। देखा जाए तो जो 12वां है उनके लिए वो 11वां ही है। किन के लिए? लेकिन अब इतना है कि ऐसी व्यवस्था की गई है, अब क्या व्यवस्था है वो अपन और जानेंगे बाद में, ठीक है। तो इस तरह से 8, 9, 10 और 12वां गुणस्थान शपक श्रेणी वालों का कहा गया है। तो इस श्रेणी की अपेक्षा से विभाजन है। और 13वें 14वें वालों की श्रेणी नहीं होती है, वो तो श्रेणी में जो काम करने योग्य था वो हो गया, वो उसका फल है, तो वहां श्रेणी नाम नहीं पाया जाता। अगला बिंदु, प्रमत्त अप्रमत्त की अपेक्षा। पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक सभी कौन हैं? प्रमत्त हैं, प्रमाद सहित हैं। और 6वें गुणस्थान से ऊपर 7वें गुणस्थान से लेकर कौन से तक? 14वें गुणस्थान तक सभी अप्रमत्त हैं। तो इस तरह से प्रमत्त अप्रमत्त का ऐसा विभाजन हुआ। योग अयोग की अपेक्षा से पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक सब योगी, योग सहित है इसलिए योगी है ना। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे योगी हो रहे हैं आजकल, वो वाले योगी यहां पर नहीं लगा लेना, हो रहे ना। नहीं तो कोई सोचे वो जो अच्छा वो वहां के सीएम, वो वाले नहीं लेना यहां पर, है ना। नए नए स्रोत आते हैं, कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, माने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। पूछना भी चाहिए, देखो ये नहीं सोचना कि हम पूछ लेंगे और एक कुछ कहेंगे हम इनके सामने अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे। अज्ञानी तो अनादिकाल से हैं ही हम सब, और वो अज्ञान को हटाने का, अज्ञान को नष्ट करने का हमें उपाय करना है। तो कई लोग ऐसे ऐसे पूछ भी लेते हैं कि योगी मतलब ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ योगी मतलब योग सहित जो हैं वह योगी। तो कहाँ तक हैं वो? 13वें गुणस्थान तक 1 से, और 14वें गुणस्थान वाले हैं अयोगी हैं, योग से रहित हो गए हैं। उनके ना मनोयोग है, ना वचन योग है, और ना काय योग है। हो गया। फिर अगला बिंदु था रागी और वीतरागी की अपेक्षा से। कहां कहां से कहां कहां तक के रागी? 1 से 3 तक रागी, पक्के रागी, पूर्ण रागी, कुछ भी कहो। और फिर उसके ऊपर 4थे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक मिश्र दशा है, राग भी है और वीतराग भी है। आदरणीय अन्ना जी ने एक किताब और लिखी है अभी, बहुत सुंदर। ज्ञान धारा कर्म धारा वो तो अलग है, वो शुद्ध अशुद्ध परिणति, उसमें मिश्र धारा हाँ होगी, वहां पर देखना। मैंने बहुत अच्छी किताब, उसमें मिश्र अवस्था का पूरा वर्णन किया, शुद्ध अशुद्ध परिणति का। तो इसमें 4थे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कैसे हैं? वो मिश्र हैं, माने राग भी है और वीतरागता भी है। जितनी कषाय का अभाव हुआ वो तो है वीतरागपना, और जितनी कषाय विद्यमान है वह कहलाया रागपना। तो 4थे से 10वें तक राग भी है और वीतराग भी है, ये मिश्र दशा है। 11वें और 12वें गुणस्थान वाले पूर्ण वीतरागी हैं, और उसके ऊपर 13वें 14वें वाले भी वीतरागी हैं। इस तरह से 11 से 14 तक पूर्ण वीतरागी। अगला बिंदु दुखी और सुखी की अपेक्षा से, ये तो आपके लिए सरल हो जाएगा। कौन से गुणस्थान वाले दुखी और कौन से वाले सुखी? हाँ, बहुत बढ़िया। जैसा रागी अरागी का लगाए ना, वैसे ही लगा लो, बिल्कुल सेट।
एक से तीसरे गुण स्थान तक, 3 गुण स्थान तक तो कैसे हैं? सब दुखी। रागी हैं सो दुखी और वीतरागी हैं सो सुखी। ये सीधा ही लक्षण है, माने सुखी दुखी का लक्षण यही है। कई बार हम अपने आप को भी बहुत सुखी मानते हैं। किसी से पूछो सुखी हो? हाँ। और कैसे हो? सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुखी हैं हम, सब अनुकूलताएं हैं। लेकिन अनुकूलता सुख का लक्षण नहीं है। राग रहित अवस्था वो सुखपना है और राग सहितपना वह दुखी है। तो 1 से तीसरे गुण स्थान तक के तो सब रागी है, इसलिए सब दुखी है। और चौथे गुण स्थान से आंशिक सुख उत्पन्न हो चुका है, सच्चा सुख उत्पन्न हो चुका है, वास्तविक सुख उत्पन्न हो चुका है, जिसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हो गया है। सुख के अंश की कणिका जग गई है चौथे से। कैसे माने हम चौथे से सुख उत्पन्न हो गया? मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, इसलिए चौथे वाले आंशिक सुखी। यदि आंशिक सुखी हैं तो इसका मतलब दुखी भी होंगे। दुखी है कि नहीं? दुखी हैं। कितने दुखी? जितना राग है, बिल्कुल सीधा सिस्टम है। जितना राग है, जितनी कषाएं हैं, उतने दुखी, और जितना राग गया, कषाएं गई, उतने सुखी। तो चौथे गुण स्थान से ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे राग का अभाव होता चला जाएगा, उतने वो सुखी होते जाएंगे। लेकिन अभी तो वो कैसे हैं? सुखी और दुखी दोनों ही है, मिश्रपना है। कहां तक ये मिश्रपना बनेगा? 10वें गुण स्थान तक। कहां तक? जैसे राग का हुआ था तो इसका भी होगा। 10वें गुण स्थान तक सुखी और दुखी। 11वें गुण स्थान वाले 11वें गुण स्थान वाले क्या हैं? सुखी है कि दुखी? हाँ, दुखी, सुखी। हाँ, चलो आवाज तो आ रही है लगभग सबका एक ही उत्तर है, पूर्ण सुखी हैं। क्यों पूर्ण सुखी हैं? बस सीधा हिसाब है। पूर्ण वीतरागी हैं तो पूर्ण सुखी भी हैं, भले ही वो अंतर मुहूर्त के लिए क्यों ना हो। कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए, क्योंकि 11वां गुण स्थान अंतर मुहूर्त के लिए है, उसके बाद तो नीचे आना ही है। लेकिन जितनी देर के लिए भी 11वें गुण स्थान में है, उतनी देर के लिए पूर्ण सुखी, एक अंश भी दुख वहां मौजूद नहीं है। क्या गजब है। और 12वें गुण स्थान वाले, 12वें गुण स्थान वाले वो भी पूर्ण सुखी। 11वें और 12वें वाले के सुख में कुछ भी अंतर नहीं। किसी किसी को लगता होगा ऐसा कैसे? 11वें वाले के तो मोहिनी कर्म का उपशम है और 12वें वाले के आलोक जी भाई साहब क्या हो गया? क्षय हो गया मोहिनी कर्म का। तो एक के उपशम और एक के क्षय, तो अंतर तो होना चाहिए ना सुख में। कोई अंतर नहीं। उदाहरण के लिए इसको अपन एक छोटा सा उदाहरण ऐसा लेते हैं, एक सोया हुआ शत्रु है और एक मरा हुआ शत्रु है। कौन सा शत्रु? एक सोया हुआ है और एक मरा हुआ है। बताओ दोनों में से कौन सा खतरनाक? एक लेटा मतलब एक सो रहा है और एक लाश पड़ी है, दोनों में से कौन सा खतरनाक है? सोया हुआ खतरनाक है?
हाँ, ऐसा लग रहा होगा सोया हुआ ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उठ गया तो अरे उठ गया तो छोड़ो, जब तक सो रहा है तब तक क्या खतरा है? सब दोनों बराबर। जब तक वो सो रहा है तो उसके बाल खींचो, कुछ भी करो, है? बोलो, जब तक वो सो रहा है, नींद में है, तो उसकी मूछ बना दो, कुछ करेगा? ये बात पक्की कि वो उठने वाला नहीं है, उठने वाला नहीं है। जब तक सो रहा है तब तक हमारे लिए उससे कुछ भी खतरा नहीं है, और जो मरा हुआ है उससे तो खतरा है ही नहीं। इसलिए जितनी देर के लिए ही वो सो रहा है, उतनी देर के लिए हमें उससे 1% भी खतरा नहीं। इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं 11वें गुण स्थान वाले को कहते हैं सोए हुए शत्रु के समान, और 12वें वाले को कहेंगे मरे हुए शत्रु के समान। तो दोनों के दोनों 11वें 12वें वाले पूर्ण सुखी हैं, उनके सुख में कोई अंतर नहीं है। और 13वें वाले, 13वें वालों को अनंत सुखी कहते हैं, क्योंकि वहां अनंतता प्रकट हो गई। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो गया, तो उनको कहते हैं अनंत सुखी। 13वें वाले भी अनंत सुखी, 14वें गुण स्थान वाले भी अनंत सुखी, और 15वें गुण स्थान वाले 15वां गुण स्थान तो होते ही नहीं। गुण स्थान आती जो सिद्ध परमेष्ठी है, सिद्ध भगवान है, वो अव्ययवाद सुखी। कैसे सुखी? अव्ययवाद सुखी। बहुत सारे लोग लिखते रहते, मैं इसलिए बहुत आराम से बोलता हूं। किसी ने कल मुझसे कहा था कि आप कभी कभी जल्दी जल्दी भी बोल देते हो, तो हम लिखने की कोशिश करते हैं, वो पता ही नहीं रह जाता है, इसलिए हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, है ना, रिपीट भी कर देते हैं। हो गया है क्लियर? यहीं पर 11वें 12वें वाले पूर्ण सुखी, 13वें 14वें वाले अनंत सुखी, और सिद्ध परमेष्ठी अव्ययवाद सुखी है। नाम बदल गया किसी कारण से, कर्मों के अभाव के निमित्त से। ये हो गया दुखी और सुखी का। अगला बिंदु है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इसका विभाजन। तो कौन से गुण स्थान वाले बहिरात्मा हैं? बहिरात्मा तो सब जानते ही हैं, देह जीव को एक गेने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो है बहिरात्मा कहलाता है, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो वह मिथ्या दृष्टि जिसको अपन अतत्व श्रद्धानी कह सकते हैं, तत्व का विपरीत श्रद्धान वाला, विपरीताभिनिवेश वाला, उल्टी मान्यता वाला कहो, किन्हीं भी शब्दों से कहो, वह बहिरात्मा जीव जिसको ना शरीर का ज्ञान है और ना आत्मा का ज्ञान है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान। इस तरह की मान्यता वाला वह बहिरात्मा जीव कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है, और मैं सुखी दुखी में रंग कराओ मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। इस तरह की मान्यताएं उस जीव के रहती हैं, वो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कहलाते हैं। अब मुझे बताओ ये बहिरात्मा के कौन से गुण स्थान? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। सामान्य दृष्टि से 1 से 3 गुण स्थान वाले बहिरात्मा। यद्यपि सूक्ष्मता से देखेंगे तो अंतर भी है, क्योंकि गुण स्थान जब पढ़ते करणान योग तो एक एक बारीकी से चिंतन अध्ययन करता है, कथन करता है। थोड़ा अध्यात्म में तो बहुत सरल हो जाता है। अभी जब अपन करणान योग के और बिंदु पढ़ेंगे ना, तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
जैसे एक आध उदाहरण देता हूं। अध्यात्म भाषा में यदि किसी को सम्यक दर्शन हो गया, क्या हो गया? मोक्ष हो गया, बस खत्म। सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष हो गया। अब दूसरी कोई बात नहीं। कर्णानुयोग पढ़ोगे, गुणस्थान पढ़ोगे तो कहेगा अभी ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो काम तो बहुत कुछ हो गया। इतना हो गया कि अनंत संसार घट गया। लेकिन अभी के अभी इसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे कि एक दो भाव में मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा पक्का निर्णय मत कर लेना। इसका मतलब ये डराता है गुणस्थान है। ये हुआ अध्यात्म बहुत उत्कृष्ट ऊंचा उठाता है, इसने डरा दिया, गिरा दिया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। यह वस्तु स्वरूप का एक्चुअल ज्ञान कराता है कि वास्तव में स्थिति ऐसी भी हो सकती है। सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो भी असंख्यातों बार छूट जाए। कितने बार? एक बार हुआ छूटा, दो बार हुआ छूटा, तीन बार हुआ छूटा, कितने बार? असंख्यात बार होके छूट जाता है। ऐसा है, ये अपन पढ़ेंगे अभी, धीरे धीरे क्रम से आएगा विषय। लेकिन ये बात पक्की है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया, भले ही छूट जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं। यहां फिर अध्यात्म ले आना दो अपन को। क्या है? अध्यात्म बहुत बढ़िया है, और जिसके पास अध्यात्म है वो असली कलाकार है। जो कर्णानुयोग तो सब पढ़ते हैं बहुत लोग, पहले तो यही परंपरा थी। गुरुदेव के समय के पहले प्रथमानुयोग पढ़ते थे, कर्णानुयोग पढ़ते थे, चरणानुयोग पढ़ते थे, द्रव्यानुयोग भी पढ़ लेते थे, लेकिन भेद प्रभेद इन्हीं में उलझ के रह जाते थे। लेकिन जब से गुरुदेव का उदय हुआ, उन्होंने सारे अनुयोगों में से अध्यात्म निकालना सिखा दिया। बहुत गजब का काम हुआ। और जिसको अध्यात्म आता है वह कोई भी अनुयोग पढ़े, कहीं पे भी आकुलित व्याकुलित नहीं होगा। बहुत स्पष्ट सारे भयों को खत्म कर देता है। और जहां आगम और अध्यात्म का, कर्णानुयोग और अध्यात्म का सुमेल जिसके पास हो तो गजब हो जाए काम, कि उसको ये भी पता है कि ऐसा भी हो सकता है और घबराने की जरूरत भी नहीं है। दोनों बातें स्पष्ट हैं। तो बहुत अच्छा बैलेंस अध्ययन करते हुए हमें अपने शुद्धात्म तत्व को जानने का अभ्यास करना चाहिए। तो क्या बोले कि सम्यक दर्शन अनेकों बार होके छूट भी जाए। उदाहरण देके हमें समझाने का प्रयास किया था। इसमें हमें तो खास बात ये समझना है कि पहले से 3 गुण स्थान वाले कौन हैं? बहिरात्मा हैं सामान्य रूप से। चौथे गुण स्थान से कहां तक? 12वें गुण स्थान वाले सभी कौन हैं? अंतरात्मा हैं। अंतरात्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा को जानते हैं। आत्मा को जो जानते हैं, जिनके अंतर में आत्मा है, आत्मा का जो अनुभव कर चुके हैं, वो सब अंतरात्मा है। तो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक कौन हुए? अंतरात्मा। इसको ऐसे कई लोग इसका ऐसा सामान्य अर्थ निकालते हैं, एक थोड़ा अपनी अपनी भाषा में। बहिरात्मा बहिरात्मा, जिनके आत्मा बाहर है। कैसा है आत्मा? बाहर है का मतलब
आत्मा जिनके कैसा है, बाहर है। बाहर का मतलब ये मत समझना कि शरीर इधर और आत्मा बाहर घूम रहा है, ऐसा ही मत समझ लेना। बाहर है का मतलब वो आत्मा को जानते ही नहीं है। और अंतरात्मा माने आत्मा जिनका कैसा है, अंदर है। अंदर है का मतलब जो आत्मा का अनुभव कर चुके हैं वो अंतरात्मा है। तो ऐसे चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान वाले अंतरात्मा और 12वें के ऊपर 13वें और 14वें गुण स्थान वाले परमात्मा हैं। उनको अपन सकल परमात्मा कहेंगे, शरीर सहित हैं। और गुण स्थानातीत जो सिद्ध भगवान है वो निकल परमात्मा कहलाते हैं। तो इस तरह से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का कथन किया। अब आगे बढ़ते हैं। धार्मिक और अधार्मिक की दृष्टि से ये भी अब आप ही बता सकते हैं कि धार्मिक और अधार्मिक। अधार्मिक कौन है? 1 से 3 वाले अधार्मिक। चौथे से मिश्र हैं, कहाँ तक? 10वें तक, है ना। और जो पूर्ण वीतरागी हो गए 11वें 12वें वाले, वो पूर्ण धार्मिक, और आगे के तो धार्मिक है ही। इस दृष्टि से ही विवेचन हो सकता है। अब 2 बिंदु और बस लेते हुए अपन एक गुणस्थान विभाजन को पूरा करेंगे आज। अगले दिन से अपन गुणस्थान चालू करना है। 2 बिंदु और, एक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से और एक सम्यक चारित्र की अपेक्षा से। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा भी ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहला, सबसे पहला पॉइंट सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, अपन इनका विभाजन करें तो मिथ्या दर्शन कहाँ तक का माना जाएगा? 1 से 3 गुण स्थान वाले मिथ्या दर्शन वाले, चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दर्शन वाले, और उसके ऊपर सभी कौन हैं? सब सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि भी अनेक प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको भी अपन थोड़ा सा देख लें। सम्यक दर्शन कितने प्रकार के? अभी करणान योग का विषय है इसलिए अपन वही वाले लेंगे। कितने? 3। कौन सा? औपसमिक, शायोपसमिक और शायक। 3 हो गए। फिर से बोलता हूं, औपसमिक, शायोपसमिक और शायक, ये 3 हैं। तो औपसमिक, इसके भी 2 भेद। औपसमिक के भी 2 भेद, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। तो इस तरह से अपन ने 4 भेद पढ़ लिए। अब ये कौन कौन से गुण स्थानों में होते हैं वो भी विभाजन जान लें। प्रथमोपसम सम्यक्त चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक। कौन सा? प्रथमोपसम सम्यक्त चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है। द्वितीयोपसम, द्वितीयोपसम सम्यक्त तो कहां कहां होता है? कहां से कहां तक? बहुत बढ़िया। कहां से कहां तक? सबके अलग अलग, यहां तो बहुत अलग अलग जवाब आ रहे हैं। कोई कह रहा 7वें में ही, कोई कह रहा है 7वें से 11वें, 8वें से, बहुत अलग अलग वैरायटी है। द्वितीयोपसम सम्यक्त चौथे गुण स्थान से, कहां से? चौथे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक। ठीक है, कहां से कहां तक? चौथे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक। आपको इस संबंध में फिर से कह देता हूं, कोई भी शंका हो, ये 3-4 पर्ची आई हुई हैं, आप तो बिल्कुल तुरंत लिख के भेज देना, है ना।
हाँ, आवाज़ तो आ गई प्रश्न की। श्रेणी चढ़ते हैं तभी होता है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। जो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज हैं उनके ही द्वितीयोपसम सम्यक तो होता है, ये बात सही है। लेकिन उसके गुणस्थान को कितने, चौथे से लेकर 11वें गुणस्थान में, इन सभी में द्वितीयोपसम सम्यक पाया जाता है। श्रेणी भले ही 8वें से चढ़े, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक तो चौथे से है। ठीक है, आगे अगला कौन सा सम्यक्त, षयोपसम सम्यक्त। कहां से कहां तक, लाइट का बहुत गड़बड़ हो रहा है, माइक चल रहा है लेकिन बहुत बढ़िया। हाँ, कहां से कहां तक, चौथे से 7वें तक, बहुत सुंदर। चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक षयोपसम सम्यक्त होता है। और एक और बचा, चौथे से 7वें। और अगला एक और कौन सा, शायक सम्यक। शायक सम्यक तो होता है चौथे से लेकर जहां तक मंजिल हो, अंतिम कहां तक, सिद्धों तक। उसके आगे कुछ दूसरा है ही नहीं, इसलिए उसके आगे कोई बात हो ही नहीं सकती। हल, ये चारों सम्यक्त कहोगे। आपका कहना ये है, क्या प्रश्न है, द्वितीयोपसम सम्यक्त चौथे से कैसे। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, इसका समाधान कर लेते हैं। अपने पास 2-3 मिनट ही बचे हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम और थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि भक्ति है और प्रवचन, आज पहला प्रवचन और जल्दी है 7:45 से, इसलिए अपन समय को उल्लंघित नहीं करेंगे। प्रश्न है आपका कि द्वितीयोपसम सम्यक्त जब श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज को होता है तो चौथे में आप कैसे कह रहे हो। देखिए, इसमें 2 अपेक्षाओं से कथन है। पहला कथन, द्वितीयोपसम सम्यक्त चौथे में कैसे रह सकता है। पाए जाने की अपेक्षा से बात करें तो यदि किसी मुनिराज का मरण हो जाए तो विग्रह गति में चौथा गुणस्थान आ जाता है, तो वहाँ चौथे में विद्यमान रह सकता है। इस दृष्टि से भी है। दूसरा, उत्पत्ति अपेक्षा से भी, किस अपेक्षा से, उत्पत्ति अपेक्षा से भी चौथे गुणस्थान में भी द्वितीयोपसम सम्यक्त की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन किन को होगी, जो मुनिराज श्रेणी चढ़ने वाले हैं अंतर मुहूर्त में, ऑलरेडी उनका गुणस्थान गिर गया हो, चौथे में आ भी गए हों,
तब भी वहाँ पर उत्पत्ति हो जाएगी और वो अंतर्मूर्त में श्रेणी चढ़ जाएंगे। इस अपेक्षा से भी चौथे से ऊपर 11वें तक पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। आपका प्रश्न है, यद्यपि ये सिलेबस से बाहर का है, कि जीव को विग्रह गति में किस तरह के भाव होते हैं। वहाँ पर भाव तो जरूर होते हैं, क्योंकि भाव ही ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन किस तरह के होते हैं वो इतना अल्प स्वल्प काल है, 1 सेकंड के भी असंख्यात वे भाग, तो वहाँ पर कैसे भाव होंगे इसका शास्त्रों में कथन उल्लेख नहीं पाया जाता। सर्वज्ञ के ज्ञान गम्य होते हैं, ऐसे भाव होते हैं, भाव जरूर होते हैं। अब वो ऐसे अपन अपेक्षा ये रखते हैं कि वो सोच रहा होगा कि हम कैसे स्पीड से भाग रहे हैं, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या क्या हो रहा है, या हम स्वर्ग में जा रहे हैं तो वहाँ उस जाति के अच्छे अच्छे भाव होंगे कि नरक में जा रहे तो ऐसे, माने इस तरह के भावों का कथन ऐसा उपलब्ध नहीं होता। बहुत समय अल्प स्वल्प है, लेकिन भाव जरूर होते हैं। ठीक है, अभी 3-4 प्रश्न बचे हैं, इसको अपन बाद में ही कर पाएंगे, अभी का समय हो गया। कल जो थोड़ी बहुत और इस संबंध में चर्चा होगी और उसके बाद अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। समय का थोड़ा सा फिर से ध्यान रखें, आज थोड़ा सा आप लोग लेट हुए तो हमने शुरू से रिवीजन करा के ले गए, जिससे आप लोग आएँ। हम ख्याल रखते हैं कि आप लोगों को विषय छूट न जाए, ऐसे आप लोग भी ख्याल रखें। समय हो गया।